वेलकम टू जुडिशरी लाइब्रेरी। आज हम लोग बात करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में, जो कि 28 मार्च से 4 अप्रैल तक का है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए जानते हैं। किस देश के साथ भारत ने हाल ही में पहली बार संयुक्त नौसेना पेट्रोलिंग का आयोजन किया है? तो ये देश है इथोपिया। अर्थ आवर 2021 का विषय क्या है? पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। अर्थ आवर 2021 थीम, ठीक है, विषय और थीम एक ही होती है। पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है। रथ बोन्स फोलियो पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है कारमेन मारिया मचाडो ने। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए आइलैंड लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है नागालैंड ने। नागालैंड के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एस फांगनुफू ने कोहिमा में अपने कार्यालय कक्ष में राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों सीएचओ के लिए एक क्षमता निर्माण और प्रदर्शन ट्रैकिंग अनुप्रयोग आइलैंड की शुरुआत की है। स्वेज नहर में यातायात अवरुद्ध करने वाले विशाल कंटेनर जहाज का क्या नाम था? तो इसका नाम था एवर गिवन। ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था, तो इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विशाल कंटेनर जहाज एवर गिवन, जिसने स्वेज नहर में पिछले सप्ताह यातायात अवरुद्ध कर दिया था, सफलतापूर्वक यात्रा करने के बाद अपनी यात्रा फिर से शुरू की है। विलुप्त हो चुके पनामा के कंटेनर जहाज एवर गिव को फ्लोट करने के लिए प्रयास सफल है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राज्य में एक केले महोत्सव का आयोजन किया है? तो ये देश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर में केले महोत्सव का आयोजन किया था, जिसमें कम से कम 35 किसान और उद्यमियों की भागीदारी देखी गई थी। राज्य सरकार ने 2018 में पारंपरिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना का आयोजन किया था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने हाल ही में गर्भपात के शोक कानून को पारित किया है? तो इसे लागू किया है न्यूजीलैंड ने। ऐसा करने वाला ये दूसरा राष्ट्र बन गया है। पहला अपना देश भारत है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी मुक्त भारत की खोज में आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत की है। विश्व तपेदिक दिवस हर साल ये कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है 24 मार्च को। तपेदिक यानी टीबी के वैश्विक महामारी और बीमारी को खत्म करने के पश्चात के बारे में जनता को जागरूक पैदा करने के लिए 24 मार्च को हर साल विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस को विश्व स्तर पर हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है 27 मार्च को। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को दुनिया भर में 1962 से मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में कला थिएटर को बढ़ावा दिया जा सके। अर्थ आवर एक वार्षिक घटना है। इसे कब मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है 27 मार्च को। हाल ही में वज्र प्रहार 2021 का अभ्यास किन दो देशों के बीच किया गया है? तो इसे किया गया है भारत और अमेरिका के बीच। भारत के विशेष बल ने हिमाचल प्रदेश के पकलोह में अमेरिकी विशेष बल के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। यह वज्र प्रहार 2021 का 11वां संस्करण था। इस अभ्यास को संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति, सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभव को साझा करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। फरवरी 2021 में दोनों देशों की सेनाओं ने व्यायाम युद्ध नामक अभ्यास का आयोजन किया था, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता
का अवार्ड दिया गया था? तो आंसर है इरफान खान। इरफान खान को इंग्लिश मीडियम के लिए बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया था। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया? तो आंसर है तापसी पन्नू। तापसी पन्नू को उनकी फिल्म थप्पड़ के लिए बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आंसर है मिशन शक्ति मिसाइल। मिशन शक्ति मिसाइल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में मिशन शक्ति मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तब से अब तक भारत अंतरिक्ष में अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने पर लगातार काम कर रहा है। इसी का परिणाम है कि DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने सेंसर और सैटेलाइट विकसित किए हैं जो युद्ध की स्थिति में जमीन पर मौजूद रक्षा बल की मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाल ही में किसने जनजाति टीवी पहल लॉन्च की है? तो आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में किस मिशन के तहत 7 राज्यों के लिए 465 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दिए हैं? तो यह है जल जीवन शक्ति मिशन। जल जीवन मिशन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में जल जीवन मिशन 7 राज्यों के लिए मतलब अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लिए लागू किया है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने हाल ही में पणजी कला अकादमी में कौन से हुनर हाट का आयोजन किया है? तो यह 28वां हुनर हाट का आयोजन किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने हाल ही में पणजी कला अकादमी के 28वें हुनर हाट का आयोजन किया है। ये हुनर हाट पणजी के कैपिटल स्थित कला केंद्र में स्वदेशी कारीगरों और दस्तकारों के लिए है। इस हुनर हाट ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की प्रतिबद्धता को सशक्त किया है। बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के आपस में जोड़ने के लिए कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने की घोषणा की है? तो आंसर है मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस भारत के प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश के बीच ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने वाली मिताली एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच मैत्री एक्सप्रेस ढाका कोलकाता और बंधन एक्सप्रेस खुलना कोलकाता के बाद तीसरी यात्री ये ट्रेन है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली बतौर कप्तान किसने इंटरनेशनल मैच खेलने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं? तो ये हैं 200 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। शूटिंग वर्ल्ड कप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। लोकसभा के बाद हाल ही में किसने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल को पास कर दिया है? तो आंसर है आपका राज्यसभा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य संसाधन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो आंसर है जापान। इसमें भारत और जापान मिलके भारत में जल संचयन पर कार्य करेंगे जिससे पानी की बचत हो सके। 28वां हुनर हाट 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक के वार्षिक संस्करण में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान 40वां था। हाल ही में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक के वार्षिक संस्करण में भारत 40वें स्थान पर रहा।
भारत 9वें बौद्धिक संपदा सूचकांक में 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर था। निम्नलिखित में से किस देश में वर्ष 2022 में विश्व की पहली शिप टनल जहाज सुरंग का निर्माण शुरू करने की घोषणा की है? तो ये देश है नॉर्वे। नॉर्वे हाल ही में वर्ष 2022 में विश्व की पहली शिप टनल जहाज सुरंग निर्माण करने की घोषणा की है। इस सुरंग का काम वर्ष 2025-26 तक पूरा करने की उम्मीद है। देश के स्टेट हाइव प्रायद्वीप में पहाड़ के नीचे स्टैंड शिप टनल को बनाने की योजना है। यह सुरंग 1700 मीटर लंबी तथा 37 मीटर ऊंची और 26.5 मीटर चौड़ी होगी। हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? तो ये है शरण कुमार लिम्बाले। मशहूर मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है। लिम्बाले को यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया गया है। फाउंडेशन ने प्रेस विज्ञापन में कहा कि चयन परिषद ने डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले के मराठी उपन्यास सनातन को वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना है। भारतीय भाषाओं के किसी एक लेखक को 15 लाख रुपए का यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन हर साल देता है। भारत और किस देश के विशेष बल के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो आंसर है अमेरिका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में किस शहर में शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर गोरखपुर चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है? तो आंसर है गोरखपुर। किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये बना है राजस्थान। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 1 अप्रैल। विश्व ऑटिज्म दिवस जागरूकता दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की जीवन बेहतरी और सुरक्षा को लेकर कामना की जाती है। साथ ही वर्ष कई कदम उठाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2007 में 1 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की घोषणा की थी। निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में पारित किया है? तो ये किया है उड़ीसा ने। तो अगर ये पारित होता है तो ये 19वां बायोस्फीयर रिजर्व बन जाएगा। अभी तक भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। उड़ीसा राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसे पारित किया है। यह राज्य गजपति जिले के एक पर्वत है। यह 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी ये है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ सभी व्यापारिक संबंध को निलंबित कर दिया है? तो आंसर है म्यांमार। हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी में 900 वर्ष बाद विस्फोट हुआ है? तो आंसर है आइसलैंड। और इंडोनेशिया इक्वेडोर में ज्वालामुखी सक्रिय है। 51वां बाबा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है रजनीकांत जी को। इन्हें 2019 बाबा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अमिताभ बच्चन को 2018 में बाबा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। और विनोद खन्ना जी को 2017 में बाबा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो ये आप लोग सन को याद रखिएगा।
यूएन जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर है ग्लासगो में। ठीक है, COP26 का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम। और इसका 25वां आयोजन कॉप का हुआ था मैड्रिड, स्पेन। 24वां हुआ था पोलैंड में और 23वां हुआ था जर्मनी में। तो इसे याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि ये COP26 का आयोजन कहाँ हुआ, तो आंसर होगा ग्लासगो। और देश पूछा तो यूनाइटेड किंगडम। और 25 अगर पूछे तो स्पेन में मैड्रिड शहर में हुआ था। 24 अगर पूछे तो पोलैंड में और 23 पूछे तो जर्मनी में हुआ था। इतना आप लोग याद रखिएगा। और इसके बारे में UNFCCC महासचिव तो ये हैं पैट्रिसिया एस्पिनोसा। भारतीय मूल के आलोक शर्मा को COP26 जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। धन्यवाद।